5 नदी परियोजना के लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़ा, ये तो होके रहेगी। और सरकार के जितने भी व्यवधान आएंगे उसके लिए तो जो उचित माध्यम चाहिए। कहीं कहीं मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थिति एक जातिवाद को लेकर उस विचारधारा और सिद्धांतों से हटके भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ें होने लगी, जो कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही घातक है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन और आज हम बात कर रहे हैं उसूलों की और अपने सिद्धांतों के पक्के रणजोत सिंह बुंदेला जी की, जिन्हें क्षेत्रीय की जनता प्यार से दाऊ साहब के नाम से पुकारती है। तो दाऊ साहब, आपने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने बीएसपी ज्वाइन की और भाजपा से इस्तीफा दिया और आपका पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाऊ साहब, आपने लगातार 40 वर्षों तक भाजपा का काम किया, पार्टी का काम किया। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि अचानक आपने भाजपा को छोड़ के बीएसपी का नाम थाम लिया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे अवसर दिया आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा चूँकि जन्म से ही तय होती है, लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति में आते हैं कि जब वर्तमान में भौतिक जगत में आते हैं तो जनता के बीच में जाते भावनाएं प्रकट होने लगती। राष्ट्रवाद की भावना को लेकर, विचारधारा की भावना को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया था और उसके माध्यम से उद्देश्य था कि केवल जनसेवा के बीच में जाएं और क्षेत्र का कैसे पिछड़ापन, कैसे गरीबी, कैसे बेरोजगारी और कैसे जो समाज की सर्वांगीण विकास की धारा रहती है या विकास के जो सिद्धांत और उद्देश्य रहते हैं उनको कैसे बढ़ना क्षेत्र में हम प्रतिपादित करें, कैसे लोगों तक उनके सुख दुख के में पहुँचे और कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इस भावना को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था और काम किया था और ईमानदारी से काम करता, निष्ठा से काम करता, समर्पण से काम करता भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थिति एक जातिवाद को लेकर उस विचारधारा और सिद्धांतों से हटके भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ें होने लगी, जो कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही घातक है। ये वैमनस्यता फैलाने का काम करती है। जातिवाद, परिवारवाद ये राजनीतिक विचारधारा से हटके होती है। परिवारवाद जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही घातक है। दाऊ साहब, भाजपा छोड़ने के बाद आपने बीएसपी को ही एक उत्तम विकल्प के रूप में क्यों चुना? इसका थोड़ा सा। नई राजनीतिक दलों में तो बहुत सारे दल हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन क्षेत्र में जहाँ तक मैं बात करता हूँ, इस क्षेत्र में ऐसी बीएसपी ऐसी समाज है जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के लिए काम करती है। तो मैं देखता हूँ कि इस पार्टी के माध्यम से जो संविधान को लेकर चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर, उसके सिद्धांतों को लेकर ये पार्टी आगे चलती है। इसमें सभी वर्गों के लिए, ऐसे वर्ग, शोषित समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, किसी भी समाज हो, दलित पिछड़ा से मतलब ये नहीं कि केवल उस जाति वर्ग से आते। शोषण तो किसी समाज का भी हो सकता है, किसी की भावनाओं का भी शोषण होता है। उस शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ भय मुक्त यहाँ पर वातावरण बने, तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी इसके लिए बहुत आगे आती है। तो सबके हितों का ध्यान रखती है, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, इन सब विचारधाराओं का समावेश है बहुजन समाज पार्टी में। तो मैंने उनको तय किया कि ये पार्टी इस क्षेत्र के लिए और देश के लिए काफ़ी कल्याणकारी है। दाऊ साहब, आप हमेशा क्षेत्र में विकास की बात करते आए हैं, तो आपके हिसाब से आगामी चुनाव में
विकास के क्या मुद्दे रहने चाहिए? विकास के मुद्दे, क्योंकि विकास एक ऐसी श्रेणी होती है जो अनिवार्य रूप से कभी भी समाप्त नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में जाए, यदि किसी भी क्षेत्र में यदि आपने विद्यार्थियों के लिए कॉलेज खोल दिया तो फिर वो अपेक्षा रखते हैं कि हाईटेक कॉलेज हो। इतने विषय उसमें रहते हैं कि छात्रों को पढ़ने के लिए काफ़ी अवसर मिले, तो ये विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य को लेकर बुनियादी जो ढांचागत विकास होना है, चाहे वो सिंचाई के लेकर, सागर क्षेत्र में एक लांच नदी परियोजना है, काफ़ी वर्षों से पढ़ने, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इस क्षेत्र में। किसी भी दल से रहे हो, उन्होंने कभी कोशिश नहीं, कभी प्रयास नहीं किया कि सागर के लिए एक जीवनदान साबित हो सकती है सागर परियोजना, जो कि लांच नदी के नाम से है। तो ये भी एक विकास का है कि सागर क्षेत्र का विकास हो, पिछड़ापन खत्म कैसे हो, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को कैसे, मूलभूत सुविधा कैसे मिले, यहाँ पर रोजगार के उद्योग कैसे उत्पन्न हो, भले लघु उद्योग हो लेकिन अवसर तो काफ़ी है। वन उपज से संबंधित काफ़ी छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं जो स्थापित किए जा सकते हैं, चाहे मराठा का क्षेत्र हो, वहाँ भी काफ़ी अवसर है। वन उपज ऐसी संपदा है जिसके लिए लोगों को अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर विकास के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र के लिए। बंडा विधानसभा में, चाहे सिरसा क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बड़ा कनवा इन क्षेत्रों में हो, वहाँ पर आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा और कनवा जैसे क्षेत्र में आज भी शिक्षा के लिए लोग भटक रहे, छात्र भटक रहे। क्या कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं हो अच्छे स्तर, नगर पंचायत का अवसर मिलना चाहिए बड़ा को, वो भी नहीं मिला। सिरसा में स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पर विस्थापन की सुविधा जो लोगों को वहाँ पर उद्यान परियोजना पर जो विस्थापन की, मैंने पहले भी किसी चैनल के माध्यम से बोला, आपके माध्यम से ही बोला कि बहुत बड़ी समस्या उद्यान परियोजना बरौल क्षेत्र में, वहाँ पर किसानों के लिए, जो विस्थापित किसानों के लिए, उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए उचित स्थान और उनका उचित मुआवजा, आज भी किसान भटक रहे, कोई बात करने को तैयार नहीं। दर्शक, जैसा कि क्षेत्र में चर्चाओं का एक विषय बन गया है आपको लेकर, तो क्या आगामी चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी से आपको तय चेहरा माना जाए? लोगों की, बंडा विधानसभा क्षेत्र की लोगों की भावनाएं हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लोगों से आत्मीयता से जुड़ा हूँ। 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल में काम करता रहा, लोगों के सुख दुख में जाता रहा, और लोगों के आत्मीयता से जुड़ने का कारण है लोगों की भावनाएं निकल के आई हैं। आप एक हमारे लिए योग्य प्रत्याशी साबित होंगी, जो एक जनसेवक के तौर पर आप पहचाने जाते हैं, किसी जाति भेद से नहीं, अब सामान्य तौर पर सबके सुविधा के साथ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में बहुजन समाज पार्टी से यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए सुखद परिणाम मिलेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए अपील करता हूँ कि काफ़ी सोच विचार करने का विषय आया सामने। राजनीतिक दलों के लिए एक करारा जवाब देने का अवसर आया कि यदि आपने किसी को थोपा गया, समाजवाद को, जातिवाद को ये थोपा गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन दलों के लिए तो सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए कोई नया व्यक्ति थर्ड फ्रंट के रूप में आएगा तो यहाँ पर लोगों के बीच से निकल के वो उनकी आवाज़ बन के खड़ा हो जाएगा। दर्शक, जैसा कि हमारे क्षेत्र में हमेशा से लांच नदी परियोजना की एक मांग बृहद स्तर से उठती रही है, अभी तक उसको सुना नहीं गया है, समझा नहीं गया है, तो क्या चैनल के माध्यम से ये जनता को हम विश्वास दिला सकते हैं कि आगामी चुनाव में अगर जनता आपको निर्वाचित करती है तो संभवतः लांच नदी परियोजना तय मानी जाए? लांच नदी परियोजना के लिए मैंने
पूर्व में भी प्रयास किए। मेरे पास उस समय आज से 5 साल 7 साल पहले से पत्राचार के माध्यम से आज भी पत्र रखे थे। मेरी लाच नदी परियोजना नगर पंचायत चुनाव के समय भी मैंने कहा था, आज भी मेरे मन मस्तिष्क में है कि यदि विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व जनता ने भेजा तो लाच नदी परियोजना के लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े, ये तो होके रहेगी। और सरकार के जितने भी व्यवधान आएंगे उसके लिए तो चाहिए उचित माध्यम चाहिए, उचित सदन चाहिए जहाँ अपनी बात दमदारी से रख सकें। केवल लाच नदी परियोजना ही नहीं है, बीला डैम के लिए जो पोषक नहर है हमारी, जिससे हमारे बीला डैम के क्षेत्र के जो जितने भी गांव हैं लगभग 13,000 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित होती है, उसके लिए 2 या 3 वर्षों में बीला डैम बढ़ता नहीं है। ईश्वर की कृपा से इस साल तो पूरा हो गया, लेकिन उस संकट को भी हम खत्म करना चाहते। बीला डैम के अलावा हमारी बंडा विधानसभा क्षेत्र जहाँ जहाँ भी सिंचाई के ऐसे साधन हैं जो किसान वंचित रह गए सिंचाई से, उल्दन परियोजना के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे स्टाफ डैम के माध्यम से हो, या छोटे छोटे जहाँ पर ऐसी सिंचाई की योजनाएं जो किसानों के लिए कारगर साबित होगी, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन लाच नदी परियोजना एक सागर नगर के लिए शुद्ध पेयजल, घर घर पेयजल उपलब्ध कराना एक पहले से प्राथमिकता रही। मेरे दिमाग में चंदिया और परचंदिया का जीर्णोद्धार भी था, आज भी है कि उसके माध्यम से जो हमारे तिगुड़ा क्षेत्र के या उस क्षेत्र के 9 या 13 गाँव रह गए जहाँ पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, उन तक पानी पहुँचाने का काम भी मेरे संज्ञान में है। हीरापुर माइनिंग के लिए जो हमारे लिए यहाँ पर माइनिंग रॉक फॉस्फेट है, यहाँ पर सोने में उद्योग लगा है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर हीरापुर में एक उद्योग स्थापित हो, इससे लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जीवन स्तर सुधरेगा और यहाँ पर काफ़ी अवसर भी है। दाऊ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय हमारे चैनल के लिए दिया। तो ये थे आपके सामने वरिष्ठ समाज सेवी रंजूर से बंदेला, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात आपके सामने रखी। हालांकि बंडा विधानसभा की राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो आज बंडा विधानसभा में राजनीति का एक नया अखाड़ा बन गया है, ये बोला जाए तो ये भी कम नहीं होगा, क्योंकि चुनाव बहुस्कोणीय हो चुके हैं। अब बाकी आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि जनता अपना प्यार, अपना विश्वास किसके साथ रखती है। धन्यवाद।